नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण पार्ट 1 प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन 1 और 2। प्रश्न हल करने से पहले मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करूं तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। a, b, c क्या है? वास्तविक संख्याएं, a और b दोनों शून्य नहीं हैं, तो ऐसे समीकरण को हम कहेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब पहला प्रश्न है, तो देखिए पहला प्रश्न, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो हल देखिए, माना नोटबुक की कीमत x रुपया तथा कलम की कीमत y रुपया है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, x बराबर 2y, यानी कलम की कीमत का जो है वो नोटबुक की कीमत दोगुनी होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कथन के रूप में, समीकरण के रूप में, या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0। तो इसका रैखिक समीकरण का रूप है इसका। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, और पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 9.35 बार बराबर 0। तो यदि हम इससे तुलना करेंगे, जो इसका मानक रूप है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, तो a बराबर हमें 2 मिलेगा, b बराबर 3 और c बराबर मिलेगा माइनस 9.35 बार। तो ये हुआ ए बी सी का मान। अब दूसरा प्रश्न जो इसमें है ये है, तो इसको हम इस रूप में लिख करके और ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो ये तो इस रूप में है ही, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको हम ऐसे थोड़ा सा लिख सकते हैं, x माइनस 1/5 y माइनस 10 बराबर 0। तो हाँ a बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 1/5 और c बराबर क्या है? माइनस 10। इसका जो तीसरा है प्रश्न, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये पक्षांतर होगा तो आएगा, ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y, और ये पक्षांतर होगा माइनस 6 बराबर 0। तो इससे यदि हम तुलना करेंगे मानक रूप से, तो a बराबर माइनस 2, b बराबर 3 और c बराबर माइनस 6, ये इसका आंसर। इसी प्रकार चौथा, प्रश्न चौथा जो है लिखा है x बराबर
3y। हम इसको लिख सकते हैं यक्स माइनस, इस पक्षांतर करेंगे 3y बराबर 0, और हमें इस रूप में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स माइनस 3y प्लस सी बराबर 0। और हम यदि इससे तुलना करें जो इसका मानक रूप है तो हमें मिलेगा a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0। ये इसका आंसर हुआ। अब है पांचवा जो इसी प्रकार का है, ये पांचवा है, तो हम इसको पक्षांतर करके ऐसे सीधे सीधे लिख सकते हैं 2x प्लस 5y बराबर 0, और इसको इस रूप में लिखना होगा तो 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0। ये इसका आंसर है। छठवां है इसका 3x प्लस 2 बराबर 0। मानक रूप में हमें लिखना तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। यदि हम तुलना करें यहाँ पर तो हमें मिलेगा a बराबर 3 इससे, b बराबर 0 और c बराबर 2। ये इसका आंसर होगा। अब है सातवां y माइनस 2 बराबर 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू यक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। क्योंकि यक्स पद है नहीं तो हम 0 इंटू यक्स लिख सकते हैं, 0 का गुणा करेंगे तो फिर यही मिलेगा। जैसे इसको लिए वाई का पद है नहीं तो लेकिन ऐसे लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी ये 0 हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर 0, b बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और c बराबर क्या है यहाँ पर -2। और इसमें जो अंतिम है आठवां, तो ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा -2x प्लस 5 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 बराबर 0। और तुलना करेंगे इस मानक रूप से तो a बराबर -2, b बराबर 0 और c बराबर 5। ये आंसर है। नमस्कार।